मजाल मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन। मेघों के राजा को बुला लिया, तुम चले जाओ वृंदावन में, इतनी घनघोर वर्षा करो कि वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी जगह पर श्याम और बलराम मिल जाए तो उनके ऊपर बिजली पटक देना। भाई हुआ मेघ जब चले, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, इतना अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। हुआ क्या? समझाया है? अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। मेघ जब चले हैं, अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। जवाब दिया है वृंदावन के लोगों ने, कन्हैया हम सबने कितना इनकार किया लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी, अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। श्याम सुंदर कहते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भाई हमने जिनका पूजन किया है भाई तो हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया और हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। बोले वृंदावन के लोगों, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोले तो बोले ना नीचे आई जाओ, तिरुपति में मां दिखलाते हैं, ये देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। वृंदावन के जितने भी लोग हैं जब गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं, गोवर्धन में भी एक करामात बन गई। क्या? गोवर्धन में भी करामात बन गई। गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है,
नभमंडल जाती है। गोवर्धन में भी एक करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है। कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली देखो हमाओ लाला अकेले ही गोवर्धन साधे हैं, सब लोग बड़े आराम से खड़े हैं। थोड़ो थोड़ो हाथ लगा ले तो कुछ तो सारो मिल ही जाए। तो जैसी सब लोगों ने सुनी सो कहो ने मथनिया लगाई, कहो ने वैसे ही हाथ लगाओ। और दामा कन्हैया के नजदीक ही खड़ो रहे, सुबह ने लाठी लगाई। अब उस श्याम पे दौर पर बोले अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। कहा भाऊ भाई जगह पे राधा और ललिता आई। ललिता ने देखो सो एक बात कही, का लली राधा? हाँ बोले हमें तो जब मालूम पड़ रही कन्हैया जो माँ ने छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम है रे। राधा ने जैसे इतने शब्द सुने, श्याम सुंदर के चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी सी हंसी। और कन्हैया ने जब राधा को सतबो देखो श्याम हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कुछ दूसरी बनेगी। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े हैं, गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी। अच्छा श्याम सुंदर गोवर्धन साधे हैं, वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई है, क्या? छोटो सुख नैया। और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया? एक ने पूछ लिया श्याम हाँ तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम सुंदर बोले इसमें कोई पूछने की बात है, अरे मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। बोले तुम भगवान कब से हो गए? क्योंकि कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं और श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान। बोले तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? कन्हैया ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो श्याम सुंदर बोले मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ू कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने घेर बर लियो उठा। एक बात कही है देखो, इतनी सारी छड़ी लगी हैं, लाठियां लगी हैं, इससे सारा मिलना। घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्या? बोले हम गोवर्धन साधे हैं, तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख दो, तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक ही खड़ो रहे, सब धीरे से बोलो रे दामा। बोले हाँ। जवाब दो सोई तुम कहे 2-3 दिन से हमारे शरीर कैसे कमजोर हो जाते हो। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए। मैं होकर राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया, कहा मैं माफ करना
7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। इंद्र समझ गया, ऐरावत पर सवार होकर के आया, श्याम सुंदर के चरणों पे गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ कर दो, पहचानने में देर हो गई। श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र वहां से लौट करके चला गया। इधर कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं, हमेशा यही सोचा करती हैं कि कन्हैया मेरे नजदीकी बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती हैं। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए नगिन होकर स्नान नहीं किया जाता। आओ छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनते हैं। पुष्प झूल रहे हैं। जगह जब देखी सुंदर रमणीक जब जगह देखी है, कन्हैया ने क्या किया, वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई है। बंसी जब हाथ में उठाई श्याम ने, वो सुंदर सी बंसी बजाई और बंसी की धुन जब गोपियों के कान में पड़ी, कोई घर में झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्तन साफ कर रही, कोई भोजन बना रही, कोई श्रृंगार कर रही, लेकिन बंसी की धुन जैसी सुनी सब कुछ ही भूल गई। एक अगर बर्तन साफ कर रही बंसी की धुन जैसी कान में पड़ी, सुबह ने हाथ उठाए धोए भागी।
एक अगर खाना बना रही बंसी की धुन जैसी सुनी, रोटी तय पे उना डारी भागी। अच्छा, एक गोपी को तो उसी समय ससुर को भोजन देना था और गाय को चारा डालना था। महाराज बंसी की धुन जैसी कान में पड़ी सो भूल गई। गाय को भोजन दे आई, ससुर के पास में चारा रखाई, भागी। कजो श्रृंगार कर रही हैं, अब श्रृंगारू करती जाती हैं, नाचती जाती हैं। अब जो ना मालूम ना की चीज सुपानम कर रहे, खुश बहुत है। कैसा श्रृंगार किया, कन्हैया ने कैसी बंसी बजाई, अंदाजा लगाना श्याम ने कैसी बंसी बजाई होगी। कैसी ऐसी बजाई गई और बथुनिया रे जाम ऐसी बजाई गई, बथुनिया रे जाम ऐसी बजाई गई। श्रृंगार कर रहे, श्रृंगारू करती जाती और नाचती जाती, लेकिन श्रृंगार किया कैसा कैसा। उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने राजी न भई में रहने को। बंसी की धुन को सुन के भागती जा रही है। अब बंसी की धुन तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहे। और जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, क्या भागती रहोगी? बोले फिर क्या करें? तो हाथ पकड़ के बोली कि देख ले मैंने और कहाँ है गिरधारी, देख ले मैंने कहाँ है बलवारी। बोली देख ले मैंने कहाँ गिरधारी, भजनंदन बलवारी, गोइया भजनंदन बलवारी।
कन्हैया के नजदीक पहुंची हैं। तो बोले गौरा से एक दिन यो भोला एडी प्यारी हम भी जनाना बने। बोले गौरा से एक दिन यो भोला वृंदावन की कुंज गलिला में, ओ वृंदावन की सुहानी गलिला में देखने रात हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलिला में बोले महाराज जरूर देखा भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर साड़ी पहनी, औरतों वाला श्रृंगार किया। सामने खड़े हो गए, घूंघट निकाल के बोले चलो अब का देख रही डाड़ी डाड़ी। बोले प्रभु वहां किसी ने पहचान लिया तो भोले बाबा बोले तुम बैठो यहाँ और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती पीछे से भोले बाबा लंबों से घूंघट मारे जा रहे। महाराज में अंदर नहीं पहुंचे। दरवाजे पर एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहां जा रही हो? बोली मैं, इसमें कोई पूछने की बात है? महाराज देखने आए, महाराज देखने जा रहे हैं। बोले जाइए जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। फिर पहले अपना परिचय लिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, आई कहां से हो, तुम्हारे पति का क्या नाम है, उसके बाद में जाओ। पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो तभी तुम्हें पूछ रही हूं। बोले मैं कैलाश पर्वत से आए। अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ बिल्कुल, तो तुम जाओ। पार्वती जैसे ही अंदर बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले। तो गोपी ने रोक लिया, ठहरो तुम कहां जा रही हो, रुको। पार्वती लौटाई, क्या हुआ, जाने नहीं दिया। बोले कैसे जाने दें, कैसे जाने दें भाई, तुम्हारी तो हमें मालूम है, तुम तो भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाणी जे तो मालूम ही ना कौन है। कौन है ये? सोची है अब क्या करें। भोले बाबा से एक बात कही, मैंने तुमसे मना करी, तुमने एक बात ना मानी, अब जब पूछ रही तो हम बताएं तो बताएंगा। भोले बाबा बोले कछू बताए दो, थोड़ी देर की बात है, भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है। जवाब दिया, क्या हुआ, आपस में क्या बातें करें? कौन है ये, तो मालूम नहीं है? बोले कोई गैर थोड़ी है क्या? हाँ गैर नहीं है कि जे गणपति की मतलब। अरे बोले मतलब क्या, हमारे लड़का जो गणेश है ना, मेरे बेटा की बहुरिया यदि मानो रे सही। बोले हमारे लड़का जो गणेश है, ये उनकी पत्नी है। गोपी ने एक दो बार ना, 5-6 बार ऊपर से नीचे बड़े अच्छी तरह से देखो। पर एक बात गई, बड़ी चालाक हो। पार्वती बोली इसमें चालाकी क्या बात है भाई,
जो है सो बताया। गोपी कहने लगी मैं वो नहीं कह रही। फिर चालाक कैसे? बोले चालाक जामे हो बहू तो अपन सब लंबी रोड़ी है। कब शादी करी? बोले 11 दिन धरू पर। शादी कर ली, हमें बिल्कुल खबर ही ना करी। कोई बात नहीं, तुमने हमें हुआ तो बुलाओ ना, तुम तो आई गई तो कैसे करो। गोपी बोली ने घूंघट उठा के दिखाया दो ना कैसी बहू आई हूं तो देख। फिर एक बात गई, जब हम तुम्हारे घर पे आ गए तो तुम कह रही नहीं कि बहू दिखाए दो, यहाँ बिल्कुल ना दिखाए, और तुम भाई आइयो कैलाश पर्वत पे वहीं दिखाए। बोले बाबा को हाथ पकड़ो भीतर ले चलेंगी, चलो ना, बिना मतलब देख रहे ढाड़े ढाड़े। अंदर पहुंचे, पार्वती तो बड़े आराम से महाराज देख रही, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं। आए महाराज देख रहे, सो ना देख पाए रहे, लेकिन एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ गई। सबके बीच में जब नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, हमें तो ऐसा लग रहा है। कैसा? मन ही मन में सोचा कि गैया वो सखिया वो लाई रे कारे कारे वो सखिया वो लाई रे तीनों है जादू को
उसके बाद भोले बाबा को चैन ही नहीं पड़ा, साड़ी को उतार के फेंक दिया, डमरू अपने हाथ में उठा लिया, सबके बीच में कूद पड़े और नाचने में लग गए। और जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका नाम गोपेश्वर रखा। महाराज का कार्य जब संपन्न हुआ, गोपियां अपने घर पर चली गई। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके कैलाश पर्वत पर चले आए। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर दूसरी सहेली से बोली है, बहन हम तुम्हें क्या बताएं। बोली कि मेरे संग को